हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम ओलंपिक की पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, जिसे हम टोक्यो ओलंपिक 2020 कह रहे हैं, या 2021 में हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे 2020 क्यों कहा जा रहा है। और साथ ही टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाइंग प्लेयर्स के नामों को भी जानेंगे। तो चलिए जानते और समझते हैं ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक गेम की ऑफिशियली शुरुआत 6 अप्रैल 1896 यानी 1896 को सबसे पहला ओलंपिक गेम खेला गया था। ओलंपिक गेम का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर होता है। पहला ओलंपिक गेम ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा की गई थी। ये फ्रांस के एक व्यक्ति थे। और ओलंपिक गेम का जो मोटो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओलंपिक गेम का मोटो है सीटियस, एटियस एंड फोर्टियस। सीटियस मीन्स होता है फास्टर, एटियस मीन्स होता है हायर और फोर्टियस मीन्स होता है स्ट्रॉन्गर। यानी इसमें प्लेयर्स के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया कि प्लेयर्स जो होने चाहिए वो फास्ट होने चाहिए, उनका कद भी यानी हाइट भी अच्छा होना चाहिए और उनके बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये ओलंपिक गेम का मोटो है। लेकिन हर बार जो ओलंपिक गेम होता है उसका मोटो अलग अलग होता है। ओलंपिक गेम का आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा की जाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को की गई थी, यानी 23 जून 1894 को सबसे पहले ओलंपिक गेम का स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय यानी ओलंपिक गेम का जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर लोजेन में है। इसके अध्यक्ष का नाम थॉमस वाच है। अब हम जानते हैं कि ओलंपिक गेम में महिलाओं को एंट्री कब से मिली, यानी ओलंपिक गेम में फीमेल्स को कब से खेलने को दिया गया, यानी उन्हें मौका खेलने को कब से दिया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो सबसे पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में, उसमें फीमेल्स को एंट्री नहीं मिली थी, उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया था। जो दूसरी बार ओलंपिक हुई थी 1900 में, यानी 1900 ईस्वी में जो दूसरी बार ओलंपिक हुई थी, वह ओलंपिक पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह ओलंपिक खेला गया था और इसी ओलंपिक में महिलाओं को खेलने का मौका दिया गया था। अब हम जानते हैं ओलंपिक गेम में दिखाई देने वाले मसाल के बारे में, यानी ओलंपिक मसाल के बारे में। तो सबसे पहले ओलंपिक मसाल को इंट्रोड्यूस किया गया था एम्स्टर्डम के ओलंपिक में। एम्स्टर्डम में बर्ड्स 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। इसी ओलंपिक में ओलंपिक मसाल का सबसे पहले उपयोग किया गया। अब हम जानते हैं ओलंपिक गेम्स में दिखाई देने वाले लोगो, यानी ओलंपिक गेम में जो सर्कल डिज़ाइन का लोगो दिखाई देता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस लोगो का निर्माण वारेन पियरे डी कोबर्टिन ने 1913 में किया था। इस लोगो में जो 5 छल्ले हैं वह कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर का जो सर्कल शेप का छल्ला दिखता है वो यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्लैक कलर वाला रिंग होता है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। जो रेड वाला सर्कल शेप का छल्ला होता है वो अमेरिका को, इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। और जो येलो कलर वाला छल्ला होता है वो एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन वाला छल्ला होता है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ये जो 5 सर्कल शेप छल्ले होते हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लोगो का यूज सबसे पहले 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में होने वाले ओलंपिक में किया गया था। तो चलिए अब हम जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। सबसे पहले 1964 यानी 1964 में टोक्यो में ओलंपिक गेम खेला गया था। यह जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, यह टोक्यो में खेले जाने वाला दूसरा ओलंपिक गेम है। इस ओलंपिक गेम का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। यह जो टोक्यो ओलंपिक है वह ओलंपिक गेम्स का 32वां संस्करण है। इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह 2020 में ही होने वाला था, बट कोरोना की वजह से यह 2021 में हो रहा है, इसलिए इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक में 33 स्पोर्ट्स, यानी इसमें जो कंपटीशंस होंगे वह 33 होंगे।
33 गेम्स के लिए कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करेंगे जितने भी कंपटीटर होंगे, और यह 339 यानी 339 इवेंट्स में इस गेम को किया जाएगा। और इसमें 42 प्रतियोगिता स्थल यानी 42 कॉम्पिटिशन्स वेन्यू 42 जगहों पर इसका आयोजन चल रहा है। यह जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहा है, यह समर ओलंपिक है जो 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और यह 8 अगस्त 2021 तक चलेगा, यानी यह 16 दिनों तक चलने वाला है यह गेम। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे इंडिया से कौन कौन प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है इस टोक्यो ओलंपिक में खेलने को। ओलंपिक जो गेम है वह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है और इस इवेंट के अंदर किसी भी देश का कोई भी प्लेयर क्वालिफाई करता है यानी उसका सिलेक्शन हो पाता है खेलने के लिए, तो वह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यह जो उनका सिलेक्शन है बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही वो इसमें क्वालिफाई पा पाते हैं। उसके बाद उन्हें मौका मिलता है उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का। हमारे इंडिया से आर्चरी यानी तीरंदाजी में किन किन प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है, यानी कौन कौन से प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए, उनके बारे में हम जानते हैं। आर्चरी में तरुणदीप रॉय, अतानु दास, दीपिका कुमारी, प्रवीण यादव, टोटल 4, जिसमें से 3 मेल और 1 फीमेल ने आर्चरी के लिए क्वालिफाई किया है। एथलेटिक्स में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में मेंस में केटी इरफान, संदीप कुमार और राहुल रोहिल्ला है, जबकि वोमेंस में भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी ये दोनों फीमेल एथलीट में 20 किलोमीटर रेस के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं, यानी टोटल 5 प्लेयर्स रेस के लिए क्वालिफाई किए हैं। अब है अविनाश सहगल, जिन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेज के लिए क्वालिफाई किया है। ये मात्र एक ही प्लेयर हैं जिन्होंने इस गेम के लिए क्वालिफाई किया है। मेंस लॉन्ग जंप के लिए मुराली श्रीशंकर ने टोक्यो ओलंपिक में जाने के लिए क्वालिफाई किया। यह बहुत अच्छे लॉन्ग जंपर हैं। मेंस जैवलिन थ्रो के लिए नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह ने क्वालिफाई किया है। ये दोनों प्लेयर टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मेंस शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह टोर ने क्वालिफाई किया, यह टोक्यो ओलंपिक में दिख रहे हैं। वुमेंस डिस्कस थ्रो के लिए कमलप्रीत कौर compete करेंगी और इंडिया की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बैडमिंटन में मेंस कैटेगरी में बी साई प्रणीत और वुमेंस कैटेगरी में पीवी सिंधु compete कर रही हैं। मेंस डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी क्वालिफाई किया है इन लोगों ने, और ये भी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं अभी टोक्यो ओलंपिक में। बॉक्सिंग में मेंस कैटेगरी में विकास कृष्ण, आशीष कुमार, सतीश कुमार, अमित पैंगल, मनीष कौशिक, जबकि फीमेल्स कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन, पूजा रानी, मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर, टोटल 9 प्लेयर्स ने बॉक्सिंग के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें से हमें लवलीना बोरगोहेन जो है वो अपने जो अच्छा कंपटीशन दिखा रही है और उनसे उम्मीद जताई जा रही है। मैरी कॉम से भी हमारे भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, देखिए आगे क्या होता है। अमित पैंगल से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये लोग हमारे इंडिया को गोल्ड या सिल्वर दिलाने में ज़रूर कामयाब होंगे। घुड़सवारी में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फवाद मिर्ज़ा। इनका ये जो है बस एक ही अकेले प्लेयर है जिनका सिलेक्शन घुड़सवारी में हो पाया है। तलवारबाजी में जाने के लिए हमारे इंडिया की तरफ से भवानी देवी ने क्वालिफाई किया है। यह हमारे इंडिया की ऐसी पहली एथलीट है जिन्होंने तलवारबाजी में जाने के लिए क्वालिफाई किया है। इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इनसे पहले आज तक कोई भी फीमेल्स कैटेगरी में फेंसिंग में नहीं गई हैं, बट ये उनका बैड लक ही कहेंगे कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वो हमारे भारत को मेडल दिलाने में नाकामयाब रहीं। गोल्फ में मेंस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है अरिनवन लहड़ी ने और फीमेल्स कैटेगरी में क्वालिफाई किया है अदिति अशोक ने। जिम्नास्टिक्स में क्वालिफाई किया है प्रणीति नायक ने। अब की बार इंडिया से एक ही प्लेयर ने क्वालिफाई किया है, वो है प्रणीति नायक। इनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, बट इनका बैड लक ही कहिए कि इनके कॉन्फिडेंस की कमी के कारण इन्होंने अपने जो कॉम्पिटिटर थे उसे सही टक्कर नहीं दे पाया, जिसके कारण ये इस कंपटीशन से बाहर हो चुकी हैं। जितने भी टीम गेम्स खेले जाते हैं उन सभी गेम्स में से केवल हॉकी प्लेयर्स ने ही क्वालिफाई किया है। मेंस और वुमेंस दोनों टीम्स ने इस टूर्नामेंट को क्वालिफाई किया है।
जूडो में compete करेंगी इंडिया की तरफ से सुशीला देवी। रोइंग में अर्जुन जाट और अरविंद सिंह ने क्वालिफाई किया है। ये दोनों टोक्यो में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। सेलिंग में मेंस में विष्णु सारावान और फीमेल्स कैटेगरी में नेत्रा ने क्वालिफाई किया है। सेलिंग में डबल कैटेगरी में केसी गणपति और वरुण ठक्कर ने क्वालिफाई किया है। शूटिंग में हमारे इंडिया से 15 प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है जो टोक्यो ओलंपिक में अपना हुनर दिखा रहे हैं। उनमें मनु भाकर और सौरभ चौधरी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब देखिए क्या होता है। स्विमिंग में एकमात्र प्लेयर है साजन प्रकाश जिन्होंने क्वालिफाई किया है। टेबल टेनिस में क्वालिफाई किया है सहारथ कमल, साथियान गणशेखरन और मेनिका बत्रा ने। वेट लिफ्टिंग में एक ही प्लेयर ने क्वालिफाई किया हुआ है मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो में सिल्वर जीतकर अपने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने 49 केजी भार वर्ग में ये जो सिल्वर जीता है वो 49 केजी भार वर्ग में जीता है और इन्होंने हमारे भारत को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही मध्यम परिवार से बिलोंग करती हैं। ये अपने माता पिता की छठी संतान है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब बचपन में ये अपने भाइयों बहनों के साथ लकड़ी का डंठल यानी बहुत सारा बंडल उठाने जाती थी, तो इनके सारे भाई बहनों में से कोई उसे उठा नहीं पाते थे, लेकिन ये अकेले बहुत सारा लकड़ी बंधा बंडल उठा लेती थी आसानी से। तभी से इन्हें देखकर लोगों ने समझा कि इनके अंदर बहुत सारी ताकत छुपी हुई है। यह मणिपुर के इम्फाल के एक छोटे से गांव की लड़की है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आज यह इस मुकाम तक पहुंची है। रेसलिंग में मेंस कैटेगरी में 3 प्लेयर्स हैं। बजरंग पूनिया जो 65 केजी में, दीपक पूनिया 86 केजी में, रवि कुमार दाहिया जो 57 केजी में। वही फीमेल्स में सीमा विस्ला 50 केजी में, विनेश फोगाट 53 केजी, अंशु मलिक 57 केजी और सोनम मलिक 62 केजी की कैटेगरी में। यानी टोटल 7 प्लेयर्स ने इंडिया से रेसलिंग के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार लगभग 5000 मेडल तैयार किए गए हैं। इस बार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पदक यानी जो मेडल्स दिए जाएंगे वो लगभग 78,985 टन पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फ़ोन से बनाए गए हैं। अब हम जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में दिखाई देने वाले मैस्कट्स के बारे में। मैस्कट्स को शुभंकर कहा जाता है। इसमें जो ब्लू कलर वाला है वो मिराई तोबा है और जो पिंक कलर वाला है वो है सोमाइटी। मिराई तोबा इज़ द ओलंपिक मैस्कॉट एंड सोमाइटी इज़ द पैरा ओलंपिक मैस्कॉट। ये दोनों जो मैस्कॉट है वो हमें टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बोथ कार्टून स्टाइल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट जापानीज़ कल्चर। दोनों जो ये मैस्कट्स है वो जापानीज़ के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मैस्कट्स है उसका जो सिलेक्शन है वहाँ के एलिमेंट्री स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों ने इन्हें चुना है, तभी ये मैस्कट्स इस टोक्यो ओलंपिक में दिखाई दे रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में खेलों का शुभंकर मिराई तोबा और सोमाइटी है और मिराई तोबा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोबा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोबा का अर्थ होता है अनंत काल। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जापान की टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जापान जो है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, तो ये जापान की टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड और सारी जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।